यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है वचन के माध्यम से बात करने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है। आज का वचन पाया जाता है उत्पत्ति की पुस्तक 35 अध्याय 11 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। यहोवा परमेश्वर ने याकूब को ये कहकर आशीष दी, तू फूले फले और बढ़े। हमारा परमेश्वर आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने अब्राहम को भी ये कहकर आशीष दी थी कि तेरा वंश आकाश के तारागण के जैसे होगा, जबकि अब्राहम की कोई संतान नहीं थी। अब्राहम ने परमेश्वर के वादे पर विश्वास किया और समय आने पर अब्राहम को बुढ़ापे में एक पुत्र दिया, जिसे आज हम इसहाक के नाम से जानते हैं। प्रियो, हमारा परमेश्वर अपने हर एक वादे को आज भी पूरा करता है। अब्राहम की संतान इसहाक परमेश्वर के द्वारा आशीषित हुई और इसहाक की संतान एसाव और याकूब थे। आप एसाव और याकूब के विषय उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। डिटेल में आराम से बैठकर कहानी में आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार दोनों भाइयों में अलगाव हो गया, क्यों हो गया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी, इतनी आशीष कि याकूब जिस कार्य में हाथ लगाता उसी में परमेश्वर की ओर से उसे बरकत मिलती और आशीष मिलती। हमारा परमेश्वर आशीष और बरकतों को देने वाला परमेश्वर है। वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ जानता है। हमारा स्वर्ग का पिता है, उसकी दृष्टि सदैव आप पर लगी रहती है, सदैव हमारे कार्यों पर लगी रहती है, हमारे विचारों पर लगी रहती है। हम इस संसार में रहते हुए क्या कर रहे हैं, उन पर हमारे परमेश्वर की दृष्टि लगी रहती है। परमेश्वर ने हमें तमाम वचन दिए हैं। प्रिय, जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो हमें इस संसार में रहते हुए आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है कि किस प्रकार हमें इस संसार में चलना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम भटक जाएं, अपने रास्ते से भटक जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके लोग भटके। वो आशीषों का देने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम उसके साथ वफादार रहें। वो चाहता है कि हम उसके बनाए हुए मार्गों पर चलें, जैसे कि अब्राहम, इसहाक, याकूब परमेश्वर के द्वारा वो आशीषित हुए और उनके जीवनों में परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दी। प्रियो, वो बढ़ते गए, फलवंत होते गए। आज का वचन है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी। परमेश्वर अपने हर वायदे को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। वो चाहते हैं हम भी इस पृथ्वी पर फूले फले बढ़ें। ये कब होगा प्रियो? जब हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे। हमारे परमेश्वर को क्या भाता है हम वो करेंगे। अपने परमेश्वर को प्रसन्न होने वाले कार्य करेंगे, न कि अपने आप को प्रसन्न करना है। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे हर हालात में, चाहे वो हमारे सामने कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना खड़ी हो, रुकावट क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, कैसी भी विपदा की घड़ी क्यों ना हो, उसमें हम वफादार रहेंगे। परमेश्वर में हम वफादार रहेंगे तो अवश्य ही परमेश्वर जिस प्रकार अब्राहम, इसहाक और याकूब को आशीष दी, फुलाया फलाया, तो क्या हमारा परमेश्वर आज बदल गया है? हमें क्यों नहीं आशीष देगा? हमें क्यों नहीं बढ़ाएगा? हमारी संतानों को क्यों नहीं आशीष देगा? हमें विचार करना है इस बात पर। प्रियो, वचन के अनुसार याकूब जिस कार्य में हाथ लगाता था उसमें वो आशीषित होता था।
याकूब बड़ा ही धनवान हुआ, जबकि वो जब अपने मामा लाबान के यहाँ भाग कर गया था तो उसके पास अपने पिता की दी हुई आशीष के अलावा कुछ नहीं था, और वो आशीष याकूब ने अपने पिता से धोखे के द्वारा प्राप्त की थी। आप वचन में पढ़िएगा। प्रियो, परमेश्वर एसाव के मन को भी जानता था और याकूब के मन को भी जानता था, और परमेश्वर हमारे हृदय को भी जानता है। हमारे विचारों में क्या चल रहा है वो सब कुछ जानता है। हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे तो अवश्य ही वचन के अनुसार फूलेंगे, फलेंगे और बढ़ते जाएंगे। वचन कहता है परमेश्वर के लोग कभी भी गिरते नहीं हैं, परमेश्वर के लोग कभी लज्जित नहीं होते हैं, परमेश्वर के लोग कभी भी किसी भी घटी में या कमी में नहीं रहते हैं। वो हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर में आनंदित रहते हैं। प्रियो, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपकी हमारी हर एक आवश्यकता को जानता है और वो उसे पूरी भी करता है। बस वो ये चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरी संतान इस पृथ्वी पर रहते हुए मेरे प्रति वफादार रहें। वो ये चाहता है हम वो काम करें जो हमारे परमेश्वर को भाते हैं, अच्छे लगते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं कि एसाव ने सिर्फ एक बार के भोजन के लिए अपने पहलौठे का अधिकार बेच दिया। याकूब के हाथों अपने पहलौठे का अधिकार दे दिया, और जब आशीर्वाद का समय आया वो अपने पिता के पास गया आशीर्वाद लेने के लिए, तो उससे वो वंचित रह गया। क्यों प्रियो? वचन में पढ़ें, मन में विचार करें। एक बार की भूख को मिटाने के लिए उसने अपने पहलौठे का अधिकार खो दिया। उसके बाद वो अपने पिता से गिड़गिड़ाता रहा। अपने पिता को वो ये कहकर आशीर्वाद लेना चाहता था कि पिता, मैं तेरा जेठा पुत्र हूँ। जेठे पुत्र मतलब बड़े बेटे का अधिकार होता है, लेकिन वो अधिकार तो एक बार की भूख के लिए उसने याकूब को दे दिया। अब बाद में वो रह गया, उसे वो आशीर्वाद नहीं मिला जो उसका हक था, जो उसे मिलना चाहिए था। प्रियो, हम परमेश्वर में बने रहें। कभी भी किसी परिस्थिति में हम समझौता ना करें। हम सिर्फ परमेश्वर में विश्वास रखें कि मेरा परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हम कभी कभी भटक जाते हैं रास्ते से, हम कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमारे परमेश्वर को भाता नहीं है, और इसीलिए परमेश्वर के आशीषों से हम वंचित रह जाते हैं। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, पर हमारे जीवन में कमी रह जाती है। क्यों प्रियो? हमें ये विचार करना है। हमारे जीवन के जितने भी कष्ट हों, परेशानी हो, परमेश्वर दूर करेंगे। हम बार बार वचनों को पढ़ें प्रियो। वचन में हमें सब कुछ मिल जाएगा। हमें कहीं किसी के पास भागने की ज़रूरत नहीं है। बार बार जब हम वचनों को पढ़ेंगे, परमेश्वर की संगति करेंगे, हम प्रार्थना आराधना करेंगे, अवश्य है परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेंगे, हमें आत्मिक बुद्धि ज्ञान की भरपूरी देंगे। उनके द्वारा हम वचनों को समझ पाएंगे और हमें क्या करना है, कैसे करना है, परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को तैयार करेंगे। हम वचनों को जब पढ़ते रहेंगे तो संसार में रहते हुए हमें वचन के द्वारा आत्मिक ज्ञान मिलेगा, तो हम अवश्य ही शैतान पर जय प्राप्त करेंगे। हमारे जीवन के जितने भी कष्ट होंगे, परेशानी होंगी, वो परमेश्वर के द्वारा दूर होंगी। वो हमें बाहर निकालेंगे उन परेशानियों से। परमेश्वर हमें आशीष और बरकत देंगे। बस हम परमेश्वर के प्रति अपने विचारों को शुद्ध रखें प्रियो। हमारा परमेश्वर महान है तो वो महान है। हमारा परमेश्वर आशीषों को देने वाला परमेश्वर है तो वो आशीष देगा। हमारा परमेश्वर कभी भी
हमें कष्ट या दुख में पड़े रहने नहीं देगा, वो निकालेगा बाहर, तो वो निकालेगा। हमारे मन में ये विश्वास होना चाहिए। अब आज हम इसके पास जा रहे हैं, कल हम उधर जा रहे हैं, परसों हम उधर जा रहे हैं, हम भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर में हमें पूरी तौर से विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास भटक रहा है। हमारा विश्वास जब भटकता है प्रियो, तो हम कुछ भी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के प्रति हमें वफादार बनकर रहना है। अपने विचारों को, अपने कामों से हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में दे देना। प्रभु, मेरी हर एक सोच, मेरी हर एक विचार, मेरे हर एक कार्य, मेरा चाल चलन, मेरे कार्य, जो कुछ भी है सब तेरे हाथ में है। अब तू मुझे लेकर चल। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हर एक भाई बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हालेलुया, आज के वचन के अनुसार परमेश्वर एक एक भाई को, एक एक बहन को परमेश्वर तेरी ओर से आशीष मिले। प्रभु जी, तेरी ओर से बरकत हो पिता। हालेलुया। उनके घर में परमेश्वर पिता, हालेलुया, हर एक बच्चा परमेश्वर तुझ में आशीषित हो खुदावंद। तमाम जवान बच्चे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया अपने चाल चलन में शुद्ध रहें, अपने सृजनहार को स्मरण रखें। हालेलुया। जवानी के समय में इस संसार में भटके नहीं परमेश्वर, जैसे तमाम लोग आज भटक रहे हैं, अन्य जातियां आज भटक रही हैं संसार के तमाम सुखों को प्राप्त करने के लिए। पिता परमेश्वर, यदि तुझ में हम सब बने रहेंगे तो अवश्य है परमेश्वर तेरी ओर से हम आशीषित होंगे खुदाबंद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। निरंतर हमारे भाई बहनों की आप रक्षा करें प्रभु। यदि कोई किसी भी परेशानी में है, किसी कष्ट में है, किसी दुख में है प्रभु जी, आप बाहर निकालें प्रभु। हालेलुया। यीशु के नाम से हर एक दुष्ट शक्ति से परमेश्वर आप छुटकारा दे दें प्रभु जी, हर एक बंधन से। हालेलुया। उनको हालेलुया हालेलुया उनके बंधनों को यीशु मसीह के नाम में तोड़ देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सबके जीवन में तेरी ओर से सुख और शांति हो। हालेलुया। तू शांति का राजकुमार है। तो इस पृथ्वी पर शांति देने के लिए आया, इस पृथ्वी पर आनंद देने के लिए आया, इस पृथ्वी पर जीवन देने के लिए आया प्रभु। आज कोई भी संतान तेरी भटके नहीं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सदैव परमेश्वर हम सबको आत्मा में हालेलुया बलवंत कर प्रभु जी कि हम तेरे प्रति प्रभु वफादार बने रहें। हालेलुया। तेरी सेवा करें प्रभु, अपने कामों से, अपने विचारों से परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ परमेश्वर, तेरी आशीष एक एक भाई, एक एक बहन पर हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।